यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है बहुदोष। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं निधि से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अभी इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी नवीन की मम्मी कविता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने निधि की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने निधि की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा निधि को। कविता जी ने नवीन को बहुत समझाया, पर नवीन का कहना था कि जब मैंने निधि से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ निधि से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर कविता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार निधि के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए नवीन के साथ शादी करने से पहले निधि की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद निधि ने नवीन से शादी करी। निधि दुल्हन बनकर नवीन के घर आई, पर कविता जी को निधि का मांगलिक दोष होना अभी भी खटक रहा था और कविता जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष निधि को ही दिया जाता। लेकिन निधि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन नवीन ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब कविता जी ने उसे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिरदर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब कविता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब नवीन और कविता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि नवीन को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे कविता जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी निधि ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचे दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से ज़्यादा भी पीड़ादायक हो जाता है। निधि की कही हुई बातें कविता जी के दिल को झकझोर रही थीं और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने निधि को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद नवीन बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद नवीन की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय निधि को दिया तो कविता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब नवीन ने कहा, माँ इस बार निधि का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय निधि को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो निधि को ही देना चाहिए।
तो इसीलिए आज का सारा श्रेय निधि को जाता है, नवीन ने हंसते हुए कहा। तब निधि बोली, नवीन, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब नवीन ने कहा, नहीं निधि, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी कविता जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं निधि को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर निधि आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगली दोस्त के साथ साथ बहुत दोस्त से भी मुक्ति दे दी थी।